अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम। क्या आप जानते हैं, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत सबसे छोटी चीज से सामने आती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। एक बाप, एक बेटा और एक मामूली सा लम्हा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शख्स की बीवी 40 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। जब उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने दूसरी शादी का मशवरा दिया तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसकी बीवी का सबसे बड़ा तोहफा एक बेटे का होना है और वो उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। उसने दिन रात मेहनत करके बेटे को पाला। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपने तमाम कारोबार की जिम्मेदारियां बेटे को सौंप दी। वो अक्सर अपने दफ्तर में या दोस्त के दफ्तर में वक्त गुजारने लगा। बेटे की शादी के बाद वो आदमी ज्यादा तन्हा महसूस करने लगा। उसने अपने घर का मुकम्मल कंट्रोल अपनी बहू के हवाले कर दिया। बेटे की शादी के 1 साल बाद वो दोपहर का खाना खा रहा था जब बेटा भी दफ्तर से आया। हाथ धोकर खाने के लिए तैयार हो रहा था। बेटे ने सुना कि वालिद ने खाने के बाद दही मांगी तो बीवी ने जवाब दिया कि आज घर में दही नहीं है। खाना खाने के बाद वालिद बाहर चहलकदमी के लिए निकल गया। कुछ देर बाद बेटा अपनी बीवी के साथ खाना खाने बैठ गया। खाने के बर्तन में दही मौजूद था, मगर बेटे ने बगैर किसी रदअमल के खाना खाया और फिर दफ्तर चला गया। चंद दिन बाद बेटा अपने बाप के पास आया और कहा, बाबा, कल आपकी शादी है, आपको अदालत जाना होगा। बाप ये सुनकर चौंक गया। बेटा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें अब मां की जरूरत है, तो फिर ये सब क्यों? बेटे ने आहिस्ता से कहा, बाबा, मैं आपके लिए मां नहीं ला रहा, ना ही अपनी बीवी के लिए सास। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कल से आपकी बहू दही की कीमत जान सके। मैं उसके साथ किराए के घर में रहूंगा और आपके दफ्तर में एक मुलाजिम की तरह काम करूंगा ताकि आपको वो इज्जत मिले जिसके आप मुस्तहिक हैं। नाजरीन, वालदैन हमारे लिए ATM कार्ड नहीं है कि जब चाहा इस्तेमाल कर लिया और जब दिल किया नज़रअंदाज कर दिया। वो हमारी मर्जी के गुलाम नहीं, बल्कि हम उनकी दुआ और खुशनुदी के मोहताज हैं। याद रखें, वालदैन की खिदमत ही असल कामयाबी है। दुनिया के तमाम वालदैन को सलाम और ऐसे बेटे को भी सलाम जो अपने बाप के लिए दही की कीमत बन गया। अगर आप इस बेटे की जगह होते तो आप क्या करते? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपके दिल को लगी है तो उसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी के दिल का दरवाज़ा खुल जाए। और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल इस्ला वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें।